मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक आईटी इंजीनियर की लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई थी। अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी, लेकिन अब इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। लूटपाट के दौरान आईटी इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के साकिन टर्मा निवासी टुनटुन कुमार, कांटी साकिन कलवारी धमौली के सुनील कुमार, मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र के साकिन खरीका के चंदन कुमार और पानापुर बंगरा टोला के राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में शामिल 2 और अपराधी फरार है। पुलिस इनके पास से एक पिस्टल, लूट का एक बाइक, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और 2 कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि कांटी इलाके में 2 अगस्त की रात गिरफ्तार अपराधियों ने पहले बाइक लूटी, उसके बाद ड्यूटी से लौट रहे आईटी इंजीनियर दीपक कुमार को निशाना बनाया। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार भी बरामद हुई है। सभी का लूटपाट का आपराधिक इतिहास रहा है। 2 अगस्त को कांटी थाना के अंतर्गत 2 मामले प्रतिवेदित हुए थे। दोनों ही मामले काफ़ी संवेदनशील थे। एक मामला वो था जिसमें एक आमोद कुमार नामक व्यक्ति हैं, उनकी बाइक छीन ली गई थी और उसके तुरंत बाद ही लगभग आधे घंटे के अंतराल पे वहाँ पे एक हत्या का भी मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक कथैया के निवासी हैं जिनका नाम दीपक था, जो आईटी असिस्टेंट हैं पेशे से। लूटपाट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये दोनों ही मामले काफ़ी संवेदनशील थे और इस दोनों ही मामलों को देखते हुए एक एसआईटी इसमें बनाई गई थी, जो पश्चिमी डीएसपी हैं अभिषेक आनंद, उनके नेतृत्व में। इसमें जो कांटी के थाना अध्यक्ष हैं वो सक्रिय थे, सुधाकर पांडे जी। इसके अलावा उनकी जो पूरी टीम है, उनके यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक हैं, सब इंस्पेक्टर तनुजा हैं और डीआईयू की टीम, ये सारे लोग लगातार काम कर रहे थे। इस टीम के द्वारा कल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। इसमें साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है, जो पहली घटना थी जिसमें बाइक छीनी गई थी, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी अपाचे, उसको भी बरामद हम लोगों ने किया है। जो अवैध हथियार है उसके साथ में 2 जिंदा राउंड गोलियां भी इसमें बरामद की गई हैं। इन दोनों ही घटनाओं में कुल 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता थी, जिसमें से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। 2 अपराध कर्मी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जो 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास भी है, जो जिले के विभिन्न थानों में है। विशेषकर जो लूट और आर्म्स एक्ट के संबंधित मामले हैं, उसमें ये लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए हैं। सकरा थाना, पानापुर थाना और कांटी थाना, इन तीनों ही थानों में इनके हम लोग के इतिहास मिले हैं और फर्दर हम लोग जिले में अभी और थानों में संपर्क करके इनका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। उस दिन लूटपाट के ही मोटिव से लोग पहुंचे थे? हाँ, लूटपाट के ही मोटिव से लोग पहुंचे थे। इन्होंने पहली जो घटना कारित की थी, जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, उसकी लूट की गई थी और उसके उपरांत जब लूटपाट कर ये लोग भाग रहे थे तो फिर रास्ते में एक व्यक्ति मिले, जो मृतक है, जो दूसरी घटना थी, जिनका नाम दीपक था। उनके पास एक बैग भी था। इनको लगा कि बैग में काफ़ी राशि रही होगी। इन्होंने सबसे पहले उनको ओवरटेक करके रोका। रोकने के बाद में जब उन्होंने गाड़ी अपनी स्टैंड पर लगा दी, इसके बाद में इन्होंने बैग छीनने की कोशिश की और उसी क्रम में गोली चल गई और उनकी हत्या हो गई। हालांकि थाना ने इसमें बहुत तुरंत रिस्पांस दिया था, उनको हॉस्पिटल भी भेजा था, बट उनकी डेथ हो गई। तो इसमें जो 2 शेष अपराधकर्मी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं, जिसमें जो 2 शेष बचे हैं, जिसमें एक का नाम चंदन है और राजा है। बाकी सारे डिटेल्स हैं जो हम लोग प्रेस रिलीज के रूप में आपको